से जिनका सवाल था कि हम कर्तव्यों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और दिनों रोजाना की दिक्कतें होती है एक आम नागरिक के होने के नाते, जो स्थानीय निकाय या किसी सरकारी विभाग में उसके कामकाज को लेकर है, उससे कब हम जो है सफलता पाएंगे। प्रदीप राय जी, हम संविधान में कहते हैं समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 में, और समानता का हर नागरिक ये सोचता है कि जब वो मौलिक अधिकार को पढ़ेगा तो उसे लगता है कि हाँ, कानून के समक्ष हमें एक अधिकार मिला हुआ है, समानता का अधिकार, हम जाएंगे कुछ किसी चीज़ की अपील करेंगे, उसका काम तुरंत हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ होती नहीं। जैसा मल्हार का भी सवाल था, उन्होंने गुजरात के परिप्रेक्ष्य में कहा, दिल्ली में भी हम देख रहे हैं अभी डेंगू का प्रकोप फैला, जब वो पूरे चरम पे आ गया उसके बाद हम पूरा सरकारी कौतूहल का वातावरण हमने देखा। उससे पहले कोई किसी तरह का असर नहीं था, एक गहमा गहमी लोगों में तो नजर आ रही थी, लेकिन जब वो उसने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए कि हाँ उसने 15 साल 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, तब सरकारी जो कानों पे जू रेंगती है। तो ये हम जब बात करते हैं समानता का अधिकार, एक आम नागरिक अपने अगर दिन जो प्रत्येक दिन के काम है उसमें भी उसे दिक्कत आती हो, ऐसे में उसे कर्तव्य की भी आशा करें। देखिए क्या है कि इन्होंने जो बात की मल्हार जी ने, उन्होंने बिल्कुल एक सही बात उठाई, लेकिन ये बात तब लागू होगा, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता ही नहीं इनका, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। फंडामेंटल राइट में तब आएगा आपका जब किसी और को ये उपलब्ध हो और आपको किसी और वर्ग की वजह से, जाति की वजह से या धर्म की वजह से आपके साथ कोई भेदभाव हो, समान रूप से सबको मिलेगा। मान लीजिए हमारे पास ही नहीं है तो आपको कहां से मिलेगा। देखिए अगर सबको मिलना चाहिए, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब कुछ आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ जाता है। हम राइट टू एजुकेशन कहने को दे सकते हैं, लेकिन सबको उपलब्ध नहीं करा सकते। आज जो स्थिति है अपने देश की कि हम हर नागरिक की अगर बात करेंगे तब तो जो उपलब्ध है उसके अंदर भेदभाव नहीं हो, यह फंडामेंटल राइट है। प्रोफेसर नारायण, देखिए मैं आपके सामने इसका दूसरा पहलू रखना चाहता हूं।